दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चीन और तुर्की की भारत के अंदर पेशकदमी ने मोदी के होश उड़ा दिए। तुर्की और चीन ने एक ही रात में भारत के कितने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान और तुर्की की फौजें भारतीय बॉर्डर तक पहुंच गईं। चीन की फौजें मकबूजा कश्मीर से दूर रह गईं। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान, तुर्की और चीन मिलकर सी पैक की हिफाजत करेंगे। दोस्तों चीन और तुर्की के भारत के अंदर के हालिया पेशकदमी ने भारत के होश उड़ा दिए। तुर्की और चीन ने हज़ारों किलोमीटर इलाका कब्जे में लेकर हज़ारों फौजी यरगुमाल बना लिए। मोदी बौखला गया, एमरजेंसी मीटिंग बुला ली। पाकिस्तान और तुर्की फ़ौजें भारतीय बॉर्डर तक पहुंच गईं। चीन की फ़ौजें मकबूजा कश्मीर से चंद किलोमीटर दूर रह गईं। उर्दुगान ने चीनी सदर का हाथ थाम कर अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ गई। तैयब उर्दुगान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को आज़ाद करवाने का ऐलान कर दिया। तैयब उर्दुगान का ड्रोन नंबर 1 पर आ गया। तुर्की की ड्रोन्स ने कश्मीर में कोहराम मचा दिया। भारतीय फ़ौज की चीखें निकलवा दी। चीन ने नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें भारत नाम का कोई मुल्क नहीं है। चीन ने 38,000 किलोमीटर इलाके पर कब्जे पर कश्मीर की रसाई आसान हो गई। मकबूजा कश्मीर चंद किलोमीटर की दूरी पर रह गया। 11,000 तुर्क फौजी पाकिस्तान और चीनी फ़ौज के साथ मज़ीद 20,000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके झंडा लहरा गए। तुर्की ने कह दिया कि बहुत जल्द लाल किले पर झंडा लहरा कर नाश्ता उसमें करने का ऐलान कर दिया। ताज महल हिंदू तसल्लुत से आज़ाद करवा कर दम लेंगे। अगर दुनिया की कोई ताकत रोकने की ताकत रखती है तो ज़रूर सामने आए। दोस्तों चीन के भारतीय सरकार की नींदें उड़ा दी। चीन ने 21 अहम तरीन भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया और चीन ने कितने हज़ार भारतीय फौजियों को यरगुमाल बना लिया। भारत का मीडिया चीख कह रहा है कि चीन ने 38,000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है और इसकी ये चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। भारतीय मीडिया की धारें सुनने वाली हैं क्योंकि अब चीन पेशकदमी करके लद्दाख और अरुणाचल में बहुत आगे तक पहुंच चुका है। अगर भारत की तरफ से कोई रद्दअमल ना आया तो चीन भारतीय इलाके पर कब्जा कर सकता है। यह भी मुमकिन है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में फौजी उतार दें। तुर्की और पाकिस्तान पहले ही भारत का मुकाबला कर रहे हैं। चीन भी मैदान में आ गया। चीन ने मुआशी मैदान में भारत को चारों शनचित करके अब भारतीय इलाके भी कब्जे में लेना शुरू कर दिए। भारत के लिए ये इलाके इंतहाई अहम हैं और अगर चीन इन पर कब्जा करता है तो भारत की सालमियत ही खतरे में पड़ जाएगी। चीन ने ऐलान किया है कि वो इस इलाके को स्पेशल फोर्सेस के हवाले कर दिया जाए। चीन के इलाके में भारतीय फोर्सेस को उतारने की कोशिश की जा रही है। भारत ने कहा है कि चीन ने जिस इलाके पर कब्जा किया है हम वो वापस लेंगे। स्पेशल फोर्सेस उतारी जाएंगी। ये 20,000 स्पेशल फौजी लद्दाख और अरुणाचल के उन मकामात पर तैनात किए हैं जहां चीन ने कब्जा किया है। मगर जदीद असलहा होते हुए भारत की तैयारी इस वक्त खाक में मिल गई जब रात के अंधेरे में चीन ने रातों रात अपना और पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। चीन ने हज़ारों भारतीयों को यरगुमाल बना लिया। चीनी सरकार ने कहा है कि यह तो सिर्फ हमने ट्रेलर दिखाया है। भारत ने तौबा कर लिया है कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय बेबसी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि चीन की जानब से कब्जा किए गए इलाकों को हासिल करने के लिए भारत की रत्ती बराबर भी कोशिश नहीं की बल्कि भारतीय फोर्सेस अपने रहे सही इलाके को बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और साथ ही चीन से कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल करें। दोस्तों उधर पाकिस्तान की किसी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। चीन ने कहा है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कश्मीर का मसला हल ना किया तो हम पाकिस्तान के लिए इसमें भी फ़ौजें उतार सकते हैं। चीन का कहना है कि अगर भारत अपने दोस्त ममालिक को साथ लेकर हमारा मुकाबला करना चाहते हैं तो कर लें, हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। अब सुपर पावर्स भी अब कश्मीर और दिल्ली में फसादात के ख़िलाफ़ नहीं बोलती तो फैसला चीन करेगा। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म अब ख़त्म होकर रहेगा। चीन के सफ़ीर का कहना है कि भारत के लिए अब खूनी खेल शुरू होगा। सफ़ीर ने भारत को ख़बरदार करते हुए कहा कि अब भी अगर मसाइल को हल ना किया तो ज़िम्मेदार वो खुद होगा। सारा भारत चीन की मलकियत बन जाएगा। अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों चीन ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान के हर दुश्मन को ख़त्म करने के आगे आ गया। मोदी जैसे दरिंदे के सामने खड़ा हो गया। पाकिस्तान को कश्मीर के मफादात पर फोकियत दी। भारत ने अपने नए नक्शे में कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा दिया। इसका सबसे बड़ा मुखालिफ चीन था, लेकिन अब तुर्की भी मैदान में आ गया और चीन ने इस नक्शे को टुकड़े टुकड़े करके एक नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें भारत नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये नक्शा देखकर पूरे भारत में कोहराम मच गया। मोदी का कलेजा मुंह को आ गया। उर्दुगान ने मोदी को मुक्का दिखाते हुए ये वाज़ेह किया कि ताकत इस्तेमाल करना जानते हैं। पाकिस्तान यतीम नहीं है, पानी की तरह जाने निछावर करेंगे। मोदी को तुर्क सदर ने कह दिया कि तुर्की पाकिस्तान के साथ है। दोस्तों लद्दाख में की जाने वाली फौज कुशी में तुर्की ने फौजें उतारने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने किसी भी मुश्किल वक्त में तुर्की का साथ नहीं छोड़ा। अपनी जानों का नजराना पेश किए। हम पाकिस्तान के एहसानों को नहीं भूल सकते।
चीन और तुर्की के इत्तेहाद ने मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी को अपनी पॉलिसियों पर गौर करना होगा और बरसों से जारी इस जुल्म को ख़त्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो एक नए दौर का आगाज होगा जो मोदी के जवाल का दौर होगा। किसी भी वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। याद रहे कि चीन लद्दाख कार्रवाई में भारत के 5000 एहलकारों को यरगुमाल बना चुका है। जदीद हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन्हें चीन के इलाके में ले जाया गया है और इन्हें वहां यरगुमाल बना लिया गया है। इन तमाम एहलकारों ने भारतीय फौज का सारा पोल खोल दिया था कि और हाथ जोड़कर कहते रहे कि हम कमज़ोर हैं, हमें छोड़ दें। चीन के बाद पाक फौज ने लब्बैक का नारा लगा दिया। तीनों ममालिक की अफवाज ने मोदी के चक्के छुड़ाने का अहद कर लिया। बॉर्डर्स पर फौज हाई अलर्ट। चीन और तुर्की ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। अफवाज के अहले खाना भी पुरअज़्म हो गए। मोदी को गलियों में घसीटने के लिए तैयार हो गए। चीनी अवाम की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत देखकर मोदी को गशी के दौरे पड़ने लगे। अपने तमाम इदारों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए कहा तो इन्होंने मोदी के मुंह पर कालक मलते हुए कहा कि बैक वक्त 3 बड़ी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, मुआशी जंग के बाद अब मोदी को हर महाज पर शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया। कश्मीर और दिल्ली में जुल्म बंद ना किया गया तो कुछ घंटे में भारत के साथ क्या होगा, चीन ने ट्रेलर दिखा दिया। इस्लामी ममालिक और चीन का इत्तेहाद मजबूत होता जा रहा। ये इत्तेहाद सीपैक की हिफाजत करेगा। चीन पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त है और इस दोस्ती पर दुनिया रश्क करती है। चीन ने मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम पर खबरदार किया था। इससे पहले भारत भी चीन को पाकिस्तान के साथ सीपैक ख़त्म करने पर जोर दे चुका है। भारत ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाए तो चीन को नुकसान उठाना पड़ेगा। चीन ने इस वक्त भी बात वाज़ेह कर दी थी कि ऐसा करना नामुमकिन है। बॉर्डर्स पर फौज हाई अलर्ट। चीन और तुर्की ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। अफवाज के अहले खाना भी पुरअज़्म हो गए। मोदी को गलियों में घसीटने के लिए तैयार हो गए। चीनी अवाम की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत देखकर मोदी को गशी के दौरे पड़ने लगे। अपने तमाम इदारों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए कहा तो इन्होंने मोदी के मुंह पर कालक मलते हुए कहा कि बैक वक्त 3 बड़ी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, मुआशी जंग के बाद अब मोदी को हर महाज पर शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया। कश्मीर और दिल्ली में जुल्म बंद ना किया गया तो कुछ घंटे में भारत के साथ क्या होगा, चीन ने ट्रेलर दिखा दिया। इस्लामी ममालिक और चीन का इत्तेहाद मजबूत होता जा रहा। ये इत्तेहाद सीपैक की हिफाजत करेगा। चीन पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त है और इस दोस्ती पर दुनिया रश्क करती है। चीन ने मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम पर खबरदार किया था। इससे पहले भारत भी चीन को पाकिस्तान के साथ सीपैक ख़त्म करने पर जोर दे चुका है। भारत ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाए तो चीन को नुकसान उठाना पड़ेगा। चीन ने इस वक्त भी बात वाज़ेह कर दी थी कि ऐसा करना नामुमकिन है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।